Welcome to our YouTube channel Learn with Azad. Dream big and believe in yourself. आज के इस वीडियो में हम NPE 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से मुताल्लिक चंद अहम बिट्स देखेंगे जो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए यूजफुल हैं। पहला सवाल, हिंदुस्तान की पहली तालीमी पॉलिसी का ऐलान इस साल हुआ। यानी NPE 2020 अब जो चल रही है वो तीसरी तालीमी पॉलिसी है। यानी हिंदुस्तान में अब जो NPE 2020 है वो थर्ड एजुकेशनल पॉलिसी है। इससे पहले 2 एजुकेशनल पॉलिसीज आ चुके हैं। तो सबसे पहली जो तालीमी पॉलिसी का ऐलान जो हुआ वो 1968 में हुआ। इसे फर्स्ट तालीमी पॉलिसी कहते हैं, NPE 1968 और NEP 1968 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। तो इससे पहले 1964 से 1966 तक एक तालीमी कमीशन थी जो हिंदुस्तान में बहुत सारे तालीम की सिफारिशात करने वाली कमीशन थी, जिसे हम कोठारी कमीशन कहते हैं। इस कमीशन की सिफारिश पर जो है सबसे पहली तालीमी पॉलिसी NEP 1968 को शुरू किया गया और इसी कोठारी कमीशन को जो है नेशनल एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। नेशनल एजुकेशन कमीशन। जिस वक्त इस तालीमी पॉलिसी की शुरुआत हुई उस वक्त जो है जनाब इंदिरा गांधी जो है हिंदुस्तान के वजीर आजम थे। अगला सवाल, NEP 2020 के चेयरमैन रहे चिदम्बरम, TSR सुब्रमण्यम, कस्तूरी रंगन, नायकर। तो इसका सही जवाब है कस्तूरी रंगन। ये जो है NEP 2020 के चेयरमैन थे। इससे पहले ये इसरो के सदर भी रहे। इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके सदर की हैसियत से इन्होंने काम किया। और ये TSR सुब्रमण्यन ये जो है NEP 2020 से शुरुआत से पहले एक कमीशन डाली गई थी जो NEP 2020 की ड्राफ्टिंग पर काम कर रही थी, रिव्यू पर काम कर रही थी, उसके सदर थे। इनकी सिफारिशात के बाद NEP 2020 कमीशन को कायम किया गया और उसके चेयरमैन की तरह कस्तूरी रंगन ने काम किया। अगला सवाल, कस्तूरी रंगन ने अपना रिपोर्ट इस तारीख को पेश किया। 31 मई 2019, 29 जुलाई 2020, जून 2017, 1 जनवरी 2020। तो सही जवाब है ऑप्शन ये 31 मई 2019 को कस्तूरी रंगन ने अपना रिपोर्ट जो है MHRD को, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को जो है पेश किया। जबकि 29 जुलाई 2020 जो है इस रिपोर्ट को इस वेबसाइट में, यानी रुबे अमल लाया, हम इसको इस तरह कह सकते हैं, MHRD के वेबसाइट में 29 जुलाई 2020 को इस रिपोर्ट को जो है अपलोड किया गया। और जून 2017 जो है वो NEP 2020 की जो कमिटी है कस्तूरी रंगन की क़ियादत में, उसको क़याम करने का डेट है जून 2017। अगला सवाल, NEP 2020 में तालीमी निज़ाम 5+3+3+4 में इस हिस्से को फाउंडेशनल स्टेज कहा गया। तो यहाँ पर तालीमी निज़ाम के मुताल्लिक बात हुई है। इससे पहले जो तालीमी निज़ाम था वो 10+2 का निज़ाम था, 10+2। लेकिन NEP 2020 ने 5+3+3+4 के निज़ाम को मुतारुफ करने की सिफारिश की। तो इसमें ये 5+3+3+4 क्या होते हैं, एक मरतबा इनको देख लेंगे। एक्चुअली NEP जो है NEP 2020 एज ग्रेड 3 to 18 यानी 3 साल से 18 साल तक के तमाम बच्चों के लिए ये तालीमी पॉलिसी बनाई गई। इसके पहले जो तालीमी पॉलिसियां थी वो 6 था 14 साल के बच्चों के लिए बनाए जाते थे और RTE 2009 के मुताबिक भी 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए मुफ्त और लाजमी तालीम कहा गया था। लेकिन NEP जो है 3 था 18 साल के बच्चों की तालीम को कवर करने के लिए बनाया गया एक प्लान है। इसमें 3 साल आंगनवाड़ी के हैं, पहले शुरू के 3 साल आंगनवाड़ी के हैं और बाकी के 12 साल 12 ईयर्स जो है वो स्कूल एज होती है, यानी स्कूल के तालीमी साल होते हैं। इस तरह से इसको डिवाइड किया गया। अब ये 5+3+3+4 इसमें क्या क्या पाई जाते हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं, जमाते हैं, एक मरतबा हम देख लेंगे। जो पहले के 5 साल हैं उसको हम फाउंडेशनल स्टेज कहेंगे, फाउंडेशनल
स्टेज। तो इसमें बच्चे जो है, ये 5 साल का कोर्स है, यानी जैसे कि आप यहाँ नाम से जाहिर हो रहा है 5+3+3+4, ये साल के ड्यूरेशन को बतलाता है। तो ये 5 साल फाउंडेशनल कोर्स होगा, जिसमें ये 5 साल में 3 साल जो है आंगनवाड़ी के होंगे और 2 साल जो है स्कूल के होंगे, और ये 2 साल में बच्चा 1 and 2 क्लासेस में होगा, 1 and 2 क्लासेस। और इस तरह ये एज ग्रुप जो है 3 to 8, 3 साल से 8 साल के एज ग्रुप के बच्चे आते हैं फाउंडेशनल कोर्स के अंदर, 3 साल से 8 साल के बच्चे। और दूसरा जो एज ग्रुप है वो है प्रिपरेटरी, पहले 3 साल को हम कहेंगे प्रिपरेटरी स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज के नाम से जाना गया है, और ये 3 साल होता है। और ये 3 साल में इसके क्लासेस होते हैं 3, 4, 5, 3, 4, 5 क्लासेस में बच्चा इस मरहले में होता है। और इसमें आमतौर पर एज जो है वहाँ 3 से 8 तक फाउंडेशनल में था, तो इस लिहाज से अब यहाँ होगा 8 to 11 ईयर्स, 8 to 11 ईयर्स तक बच्चा जो है प्रिपरेटरी स्टेज में रहेगा। और उसके बाद आता है अगले 3 साल, जिसे हम मिडिल स्टेज कहते हैं। मिडिल स्टेज भी 3 इयर्स की होती है। अब जहां पर बच्चा जो है 3, 4, 5 क्लासेस पढ़ लिया है, तो यहाँ पर 6, 7, 8 क्लासेस होंगे। ये क्लासेस के बच्चे जो है मिडिल स्टेज में रहते हैं। और एजेस होते हैं 11 to 14, 11 से 14 साल के बच्चों की उम्र वाले बच्चे जो है मिडिल स्टेज में रहेंगे। और आखिर के 4 जो ईयर्स हैं, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी स्टेज। और इसमें क्लासेस होते हैं 4 इयर्स का हुआ, और क्लासेस होते हैं 9, 10, 11 एंड 12। और एजेस होती हैं 14 to 18, जैसा कि वहाँ 14 तक खत्म हुआ, तो एजेस होते हैं 14 to 18 ईयर्स। इस तरह तालीमी निज़ाम को जो है एनईपी ने 4 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया है: फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। तो इस लिहाज से यहाँ पर सवाल देखिए, एनईपी तालीमी निज़ाम में 5+3+4 को में इस हिस्से को फाउंडेशनल स्टेज का नाम दिया गया। फाउंडेशनल स्टेज होता है पहले 5 साल। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल, ईसीसीई को फैलाइए। ईसीसीई से मुराद अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। तो इसमें जो पहले 5 साल की बात हुई थी, जो फाउंडेशनल स्टेज था, उसमें अक्सर हिस्सा जो है वो ईसीसीई में शुमार होता है, जो आंगनवाड़ी के 3 साल और स्कूलिंग के 2 साल। तो यहाँ पर जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन मिलना चाहिए वो आंगनवाड़ी के 3 साल में मिलना चाहिए। इसलिए आंगनवाड़ी को स्ट्रेंथन करना, आंगनवाड़ी को मजबूत करना, आंगनवाड़ी में भी बच्चों को मुख्तलिफ किस्म की तालीम देना, आंगनवाड़ी में तालीमी सहूलियात फराहम करना। पहले आंगनवाड़ी से जो है बच्चों को सिर्फ न्यूट्रिशनल फूड यानी मुतवाजिन ग़िज़ा देने के लिए तक महदूद थी, लेकिन अब आंगनवाड़ी में जो है तालीम को यकीनी और मजबूत बनाया जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से, प्लेवे मेथड, एक्टिविटी मेथड, इस तरह के मुख्तलिफ तरीक़े इस्तेमाल करके वहाँ पर भी जो है तालीम को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। इसलिए ईसीसीई को ज़्यादा अहमियत दी गई। और यहाँ पर आंगनवाड़ी के मुताल्लिक़ एक दो और बातें अगर हम करते हैं, तो आंगनवाड़ी में जो टीचर्स होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन अगर 10+2 यानी वो इंटर तक पढ़े हुए हैं, तो उनको 6 मंथ्स का एक सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा, 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट कोर्स, जिसके लिहाज से वो अब बच्चों को आसानी के साथ जो बुनियादी लेवल की तालीम है वो आसानी से फराहम कर सकते हैं। ये पास होना, ये हासिल करना ज़रूरी है। और ये कोर्स के लिए ज़रूरी नहीं कि वो जो है कोई कॉलेज वगैरह जाए, बस ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दस्तयाब होता है मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए। और उसी तरह से अगर कोई टीचर जो आंगनवाड़ी में पढ़ाती हैं वो बिलो 10 यानी 10 से कम यानी 10+2 या उससे कम अगर तालीमी काबिलियत रखते हैं, तो उनके लिए 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स को तैयार किया गया है। 1 साल के डिप्लोमा कोर्स को वो कंप्लीट करना होता है। इस तरह आंगनवाड़ी को स्ट्रेंथन और मजबूत करने की बहुत अहमियत दी गई, क्योंकि यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो है बच्चे की 85% जो जहानत का खुलना है, जहानत का जो डेवलपमेंट है, जो जहानत का
तरक्की होती है वो कम एज यानी बिलो 6 ईयर, 6 साल की उम्र से कम उम्र में ही हो जाती है, इसलिए यहाँ पर ये स्टेज को ज्यादा अहमियत दी गई है। अगला सवाल, एनईपी 2020 में इतने पार्ट्स और इतने चैप्टर्स हैं, तो यहाँ पर सही जवाब है 4 पार्ट्स और 20 पर 7 चैप्टर्स हैं। एनईपी 2020 में 4 पार्ट्स हैं और 27 चैप्टर्स हैं। तो इसमें एक एक पार्ट जो है किसके तरफ इशारा करता है इसके मुताल्लिक ब्रीफ से देखेंगे। जो पहला पार्ट है वो स्कूल एजुकेशन के मुताल्लिक बात करता है, और जो दूसरा पार्ट है वो हायर एजुकेशन, आला तालीम से मुताल्लिक तफसील से बतलाता है, और जो तीसरा पार्ट होता है वो अदर की फैक्टर्स यानी अहम मालूमात और अहम दीगर जो बातें हैं उसके ऊपर बात करता है, और चौथा जो पार्ट है वो मेकिंग इट हैपन यानी किस तरह अमल में लाना चाहिए इसके मुताल्लिक बात करता है। तो हमें चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 अहम है, जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अहम है। पार्ट 1 स्कूल एजुकेशन एंड पार्ट 2 हायर एजुकेशन के ताल्लुक से है। अगला सवाल, एनईपी 2020 के मुताबिक कम अज कम इस जमात तक तालीम मादरी या मुकामी जबान में होनी चाहिए। मादरी यानी मदर टंग और मुकामी यानी लोकल लैंग्वेज। तो एनईपी 2020 ने लैंग्वेज को भी बहुत अहमियत दी है, और इस लिहाज से मादरी जबान और मुकामी जबान में तालीम देने को बहुत अहमियत दी है, और कहा है कि जो है कम से कम इस जमात तक मादरी जबान या मुकामी जबान में तालीम होना चाहिए। तो सही जवाब है ऑप्शन बी यानी क्लास 5 तक एटलीस्ट जो है मदर टंग में तालीम होना चाहिए। और ये भी कहा गया है कि क्लास 8 तक प्रिफर करना चाहिए यानी तरजीह देना चाहिए। क्लास 8 तक बच्चों को मुकामी या मादरी जबान में तालीम देने को तरजीह देना चाहिए। और उससे आगे ये भी कहा गया है कि आला तालीम को भी आप मुकामी या मादरी जबान में दे सकते हैं। और उसके साथ साथ एनईपी ने जो इसके पहले पाया जाने वाला ट्राई लैंग्वेज फार्मूला है उसको भी अहमियत दी, और कहा कि इसको जो है कंटिन्यू करना चाहिए। जो मुकामी जबान, मादरी जबान और इंटरनेशनल जबान सिखाने की बात थी, 3 जबानें, उसको जो है इसी तरह कंटिन्यू करने की बात कही है। और मजीद उसमें यह भी कहा गया है कि जो है संस्कृत को ऑल स्टेजेस में पढ़ने के लिए मौके फराहम की जाए, और उसी तरह सेकेंडरी स्टेज में यानी जो 9 to 12 का स्टेज है और स्पेशली 11-12 स्टेजेस में फॉरेन लैंग्वेजेस को भी पढ़ाने की तरगीब दी जाए। इस तरह की सिफारिश उसमें की गई है। फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे रशिया है, कोरियन है, चाइनीज है, जापानीज है, इनको पढ़ाने और इनको भी अहमियत देने की सिफारिश की गई। अगला सवाल, एनईपी 2020 ने एमएचआरडी को इस नाम में बदलने की सिफारिश की। एमएचआरडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पहले था उसको अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जा रहा है। उस नाम को बदलकर इस नाम में रखने की एनईपी ने सिफारिश की। तो ऑप्शन देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो पहले इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था, लेकिन 1985 में जब दूसरी तालीमी पॉलिसी की इब्तिदा हुई, दूसरी तालीमी पॉलिसी शुरू हुई, तो इसका नाम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से एमएचआरडी रखा गया यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब दोबारा फिर इसको एनईपी 2020 की सिफारिश से एमएचआरडी से जो है फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया है। तो अब इसका जदीद नाम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रहेगा। अगला सवाल, एनईपी 2020 के मुताबिक तमाम टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस साल तक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में बदलना चाहिए। यानी जो सोलो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे डीएड कॉलेजेस, बीएड कॉलेजेस, हिंदी पंडित ट्रेनिंग सेंटर, इस तरह के जो कॉलेजेस हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है टीचर्स एजुकेशन दी जाती है, इनको मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस बनाने को कहा गया है। यानी यहाँ पर इंटीग्रेटेड तालीम होनी चाहिए, यानी एकेडमिक कोर्सेस के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्सेस, इस तरह अडाप्टेशन करने को, इस तरह फॉर्मेशन होने को, तब्दील होने को कहा गया है, जिसे मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन कहा गया है। तो इस साल तक जो है ये इदारे
मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बन जाना चाहिए। ऑप्शन है 2025, 2030, 2035, 2040। तो सही जवाब है 2030। अगला सवाल, एनईपी 2020 के मुताबिक इस कोर्स को रद्द कर दिया गया। एमएड, पीएचडी, बीएड, एमफिल कोर्स जो है रद्द कर दिया गया है। एनईपी 2020 के मुताबिक यूनिवर्सल एफएलएन को इस साल तक वसूल करना मकसद है। एफएलएन से मुराद, जैसे हमने पहले वीडियोस में देखा है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये ऐसा प्रोग्राम है जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये ऐसा प्रोग्राम है जो जबान और मैथ्स, लैंग्वेज एंड मैथ्स को इम्पोर्टेंस देता है। लैंग्वेज में रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स को इम्पोर्टेंस देगा और मैथ्स में जो है नंबर स्किल्स को इम्पोर्टेंस देगा। इस प्रोग्राम के तहत 3rd क्लास तक के बच्चे जो है इसमें अच्छी महारत हासिल करना होगा, उसे यूनिवर्सलाइजेशन कहते हैं। तो इस साल तक ये मकसद को पूरा करना चाहिए, इस तरह सवाल में पूछा गया है। तो ये प्रोग्राम 2022-23 एकेडमिक ईयर में शुरू होता है, 24-25। तो इसका सही जवाब है 2025 तक 3rd क्लास में पहुंचने वाले बच्चे इस प्रोग्राम के मकासद को हुसूल करना है। अगला सवाल, एनईपी 2020 के मुताबिक जमात 1-2 इसके तहत आते हैं। जमात 1-2 मतलब क्लास 1 एंड 2, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी। ये हमको मालूम ही है, जैसे पहले के 5 इयर्स होते हैं जिनको फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है। इसमें 3 इयर्स आंगनवाड़ी के एंड 2 इयर्स जो है स्कूल के होते हैं, जिसमें बच्चा 1 एंड 2 क्लासेस में होता है। तो इस लिहाज से फाउंडेशनल स्टेज सही जवाब हुआ। अगला सवाल, एनईपी 2020 के मुताबिक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में इनके लिए 1 साला बीएड कोर्स मुनक़िद किया जा सकता है। तो यहाँ पर बीएड कोर्स की बात हो रही है। बीएड कोर्स जो मौजूदा अब है 3 साल की डिग्री, उसके बाद 1 साल बीएड, अब उसे 2 साल करने की बात हुई है। तो ये जो कोर्सेस हैं ये 2020 की तालीमी पॉलिसी के तहत 2030 में जब ये मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस बनते हैं तो ये कोर्सेस रद्द हो जाएंगे और इंटीग्रेटेड कोर्सेज की शुरुआत होगी। इंटीग्रेटेड कोर्सेज मतलब 4 इयर्स कोर्स अलॉन्ग विथ डिग्री प्लस बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, इस तरह के कोर्सेज शुरू होंगे। 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं हम इसको, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स जिसमें डिग्री और बैचलर ऑफ एजुकेशन दोनों को शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन 1 साल के बीएड कोर्स को भी जब भी रखा जाएगा वो कैसे अफराद के लिए है, इस तरह का सवाल है। 3 साल डिग्री मुकम्मल करने वालों के लिए, 4 साल डिग्री मुकम्मल करने वालों के लिए, 2 साल डीएड मुकम्मल करने वालों के लिए, किसी के लिए भी नहीं। तो सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। अगर कोई फर्द, कोई शख्स 4 साल की डिग्री मुकम्मल कर लिया है तो ऐसे शख्स को जो है 1 साल का स्पेशल बीएड कोर्स भी अवेलेबल रहेगा। और उसी तरह अगर कोई 3 साल की डिग्री कर लिया है तो उसके लिए 2 साल का बीएड कोर्स अवेलेबल रहेगा, जो अभी भी चल रहा है। अब बीएड 2 साल है, जो 3 साल डिग्री करते हैं उनके लिए। अगला सवाल, टीपीडी से मुराद, टीपीडी कोर्सेस हैं जो ऑनलाइन में अवेलेबल हैं, जो एनईपी 2020 के तहत बनाए गए हैं। इसमें इसकी मुराद है टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट। और उसी तरह से अगला सवाल, एनईपी 2020 ने जांच को आसान बनाने के लिए कौमी सतह में नेशनल असेसमेंट सेंटर को इस नाम से शुरू करने की सिफारिश की। कौमी सतह में जांच के लिए एक मखसूस इदारा नेशनल असेसमेंट सेंटर कायम करना चाहिए, इसकी सिफारिश की एनईपी ने। और उसका नाम क्या है, इस तरह पूछा गया है। एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो अभी नीट वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर तैयार करता है। न्यास होता है नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जो बच्चों में तालीमी मेयारात को जांचने के लिए नेशनल लेवल में किया जाने वाला सर्वे है। और एसएएस होता है स्टेट अचीवमेंट सर्वे, जो स्टेट लेवल में किया जाता है। और ये परख है जो अभी एनईपी ने इसको कायम करने की सिफारिश की। परख का भी फुल फॉर्म है, जैसे पी का मतलब परफॉर्मेंस, ये होता है असेसमेंट, आर होता है रिव्यू, ये होता है एनालिसिस, के नॉलेज, एच होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इस तरह हुआ परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म हुआ। तो सही जवाब है ऑप्शन डी।
तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले दो चार बातें कर लेंगे। जैसे एनईपी की शुरुआत हिंदुस्तान में सबसे पहले एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जो है 1968 में शुरू किया गया। ये हिंदुस्तान की पहली तालीमी पॉलिसी है। और दूसरी तालीमी पॉलिसी एनईपी 1986 है। और तीसरी तालीमी पॉलिसी जो अब आई है जो एनईपी 2020 के नाम से जानी जाती है। तो एनईपी 2020 में चंद अहम सिफारिशात को इसके पहले हमने देखा था। यहाँ पर एक और बात का जिक्र है जिसका नाम है GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो GER से मुताल्लिक चंद अहम बातें हैं। जैसे 2030 तक 100% GER होना चाहिए इसका स्कूल एजुकेशन का। यानी स्कूल एजुकेशन की उम्र के बच्चे जो हैं, जैसे तालीमी पॉलिसी जिसे कवर करती है 3 to 18 एजेस के बच्चे, 3 to 18 एज, मतलब जो आंगनवाड़ी से लेकर 12 क्लास तक के बच्चों का एनरोलमेंट 100% होना चाहिए 2030 तक। कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। ये स्कूल एजुकेशन का GER हुआ। और उसी तरह से हायर एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन, जो 12th के बाद की स्टडी है उसे हम हायर एजुकेशन कहते हैं। और वोकेशनल एजुकेशन जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए की जाने वाली एजुकेशन होती है। तो इसका GER जो है 50% बताया गया है। 50% GER होना चाहिए इन कोर्सेस में अप टू 2035। इसका रेशियो 100% इसलिए रखा गया है कि ये ऑलरेडी 47% से ज़्यादा अभी रीच हो चुका है, 57 तक पहुंच चुका है। इसलिए अब इसका रेशियो बहुत कम है, यानी बिलो 25% है, इसलिए इसका टारगेट 50% रखा गया है। तो इस तरह से GER स्कूल एजुकेशन में 2030 तक 100% होना चाहिए और हायर एंड वोकेशनल एजुकेशन में 2035 तक 50% होना चाहिए। Thank you for more videos and latest updates. Please follow our YouTube channel Learn with Azad.